श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे की खुशी देखकर जो जलता है वो खुद अपनी राख बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, हे शकुंतला, मैं तेरे प्रेम को देखता हूं, तेरा बलिदान पुण्य है। पर तू यह भूल गई, तू भी एक आत्मा है और हर आत्मा का अपना धर्म है, अपना अस्तित्व है। जब तू खुद को मिटाती है तो तू मेरी एक रचना को नष्ट करती है। मैंने तुझे भी उतने ही प्रेम से बनाया जितने प्रेम से तेरे बेटे को। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम देता है और मुक्त करता है, आसक्ति देती है और बांध लेती है, खुद को भी, दूसरे को भी। असली मां का प्रेम वो है जो बच्चे को उड़ना सिखाए, और जब वो उड़ जाए तो मां भी अपने पंख फैलाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, तू मां है, यह सत्य है, यह तेरा सबसे बड़ा धर्म है। पर तू सिर्फ मां नहीं है, तू एक आत्मा है जो मां की भूमिका में है, और उस आत्मा का भी अपना स्वभाव है, अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं। उन्हें मारना अपनी आत्मा को मारना है, और यह मुझे प्रिय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, देना महान है, पर खो जाना पाप है। जब तू देती है और साथ में बढ़ती भी है, तब तेरा देना पूर्ण है। जब तू देती है और मिटती जाती है, तब वो देना किसी काम का नहीं, क्योंकि एक दिन मिटा हुआ इंसान देना बंद कर देता है। पहले खुद को भरो, फिर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, हे हर उस इंसान से जो सोचता है बहुत देर हो गई, मैं कहता हूं देर नहीं हुई। जब भी जागो सवेरा है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। तूने 30 साल बाद शुरू किया, पर शुरू किया। यही महत्वपूर्ण है। जो आज शुरू करता है वो कभी पीछे नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवांश, हे मनुष्य, ईर्ष्या का असली कारण दूसरा नहीं है, तू खुद है। जब तू किसी की सफलता देखकर जलता है तो तू अपने भीतर की असुरक्षा को देख रहा है। वो असुरक्षा कह रही है, मैं काफी नहीं हूं। पर यह झूठ है, मैंने हर आत्मा को पूर्ण बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवांश, हे मनुष्य, जब तू दूसरे से तुलना करता है तो तू मेरी रचना का अपमान करता है। मैंने हर आत्मा को अलग बनाया है, अलग गुणों के साथ, अलग उद्देश्य के साथ। जब तू कहता है वो मुझसे बेहतर है तो तू मेरे फैसले पर सवाल उठाता है। मैंने तुझे जो दिया वो पूर्ण है, उसे पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवांश, हे मनुष्य, मैंने हर इंसान को अलग बनाया है, अलग गुण दिए, अलग रास्ता दिया। जब तू किसी का रास्ता चाहता है तो तू अपना रास्ता छोड़ रहा है, और जो अपना रास्ता छोड़ता है वो कहीं नहीं पहुंचता। अपनी राह देख, अपना गुण पहचान, और उसी राह पर पूरी शक्ति लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवांश, हे मनुष्य, जो दूसरे की सफलता में खुश होता है वो दैवी गुण वाला है, और जो दूसरे की सफलता में जलता है वो आसुरी। जब तू किसी की सफलता में खुश होता है तो तू उस सफलता से जुड़ जाता है, और जो मैंने उसे दिया उसकी एक किरण तुझ तक भी पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवांश, हे मनुष्य, ईर्ष्या में शक्ति है, पर वो शक्ति दो तरफ जा सकती है। एक तरफ वो तुझे जलाती है, दूसरी तरफ वो तुझे उठाती है। जब तू ईर्ष्या को देखकर कहे मैं भी यह पा सकता हूं, तब वो ईर्ष्या ईंधन बन जाती है। उस ईंधन को अपनी राह पर लगा और देख क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रामलाल, हे मनुष्य, तूने बिना किताब के जो सीखा वो मेरा सबसे बड़ा पाठ है। मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही अग्नि हूं। जब तू खेत में काम करता है तो तू मेरी पूजा करता है। जब तू बाढ़ को स्वीकार करता है तो तू मुझे स्वीकार करता है, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रामलाल, हे किसान, हे मनुष्य, धैर्य मेरा सबसे बड़ा उपहार है। जो धैर्य रख सकता है वो सब पा सकता है। किसान जानता है बीज आज बो, फसल कल नहीं आती, पर वो बोता है, वो सींचता है, वो प्रतीक्षा करता है। यही धर्म है, यही गीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू गिरता है तो मैं देखता हूं, और जब तू उठता है तो मैं मुस्कुराता हूं। गिरना मेरी कोई योजना नहीं है, गिरना जीवन का स्वभाव है, पर उठना तेरा धर्म है। और जो उठता है उसे मैं और शक्ति देता हूं, क्योंकि उठना सबसे बड़ी प्रार्थना है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे रामलाल, हे किसान, हे मनुष्य, ईश्वर पर भरोसा हाथ पर हाथ रखना नहीं है। ईश्वर पर भरोसा यह है कि तू पूरी शक्ति से कर्म करे और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। मैं बीज को उगाता हूं, पर किसान बोता है। यह साझेदारी है, यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रामलाल, हे किसान, हे मनुष्य, कृतज्ञता सबसे बड़ी भक्ति है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना, यही पूजा है। किसान सुबह उठकर धरती को नमस्कार करता है, यही गीता है। जब तू तारों को देखकर कहता है धन्यवाद, तो तू मुझसे जुड़ जाता है, और जो मुझसे जुड़ा उसे किसी चीज की कमी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो मेरी आवाज है। मैं तेरे हृदय में हूं, और जब तू गलत करता है तो मैं तुझे सुकून नहीं दे सकता। यह सज्जा नहीं है, यह तेरा ज़मीर है, और ज़मीर मेरी सबसे छोटी पर सबसे सच्ची आवाज है। जब ज़मीर बोले सुन, यही भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, सत्य की शक्ति समझ। जब तू सत्य बोलता है तो तू मुझसे जुड़ता है, और जो मुझसे जुड़ा उसे कोई हरा नहीं सकता। असत्य से मिली सफलता रेत का घर है, जरा सी हवा में गिर जाती है, पर सत्य से मिली सफलता पत्थर का घर है, वो टिकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, पश्चाताप कमजोरी नहीं है, पश्चाताप आत्मा की सफाई है। जब तू गलती स्वीकार करता है तो तू वो बोझ उतारता है जो तुझे दबाए जा रहा था, और जो बोझ उतरता है वो इंसान उड़ने लगता है। सच्चे पश्चाताप के बाद मैं माफ करता हूं हमेशा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, यह क्षण तूने सबसे बड़ा कर्म किया। जब तूने सच बोला तब तू सच में जीता। नकल से मिले अंक झूठ थे, पर इस एक सच ने तेरी पूरी जिंदगी सच्ची बना दी। यही साहस मुझे सबसे प्रिय है। कायर झूठ में जीते हैं, वीर सच में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, सत्य और मैं एक ही हैं। जब तू सत्य बोलता है तो तू मुझे पाता है, और जो मुझे पाता है उसे किसी चीज की कमी नहीं। तेरे अंक गए, पर तुझे कुछ मिला जो अंकों से बड़ा है, आत्मसंतोष, और यह कोई नहीं ले सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य सुन, सफलता और सुख एक नहीं है। सफलता बाहर से दिखती है, सुख भीतर से आता है। जब तू सिर्फ बाहर देखता है, भीतर खाली होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आदित्य, हे मनुष्य, असली समृद्धि धन में नहीं है। असली समृद्धि उस मन में है जो न शोक करे, न और पाने की लालसा रखे, जो जितना है उसमें संतुष्ट हो, और जो काम करे वो परमात्मा को अर्पण करके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यश मिले तो विनम्र रह, सफलता मिले तो झुक जा, क्योंकि जो झुकता है वो गिरता नहीं, और जो अकड़ता है वो एक दिन टूट जाता है। यश का नशा सबसे खतरनाक नशा है, यह इंसान को भीतर से खोखला करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आदित्य, हे मनुष्य, जब तू सिर्फ अपने लिए जीता है तो जीवन छोटा लगता है। जब तू दूसरों के लिए भी जीने लगता है तो जीवन विशाल हो जाता है। असली सफलता वो है जब तेरी सफलता से दूसरों का भी भला हो, यही परम कल्याण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आदित्य, हे मनुष्य, जब तू अपना हर काम मुझे अर्पण करता है तब वो काम पवित्र हो जाता है। तब थकान नहीं होती, तब खालीपन नहीं होता, क्योंकि जब काम मेरी पूजा बन जाए तब हर पल तू मुझसे जुड़ा रहता है, और जो मुझसे जुड़ा है वो कभी खाली नहीं होता।